नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज टीम बीबीएफ निकल चुकी है एक और मिशन पर। आज हम मिलवाने जा रहे हैं आपको एक ऐसे परिवार से जिनसे हमारी टीम 2 महीने पहले मिली थी, करीब लॉकडाउन के जस्ट पहले। तो लॉकडाउन की वजह से इनकी हम मदद कर नहीं पाए, तो आज हम निकले हैं दोबारा इनसे मिलने के लिए। लॉकडाउन से पहले जब इन्हें मिले थे तो बहुत ही ज़्यादा परेशानियों में थे भैया, एंड लास्ट लॉकडाउन से लेके इस लॉकडाउन तक इन्होंने बहुत सारी परेशानियों का सामना किया है, एंड स्टिल अभी भी काफ़ी सारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। तो चलते हैं, मिलवाते हैं आपको इनके साथ। जब ये हुआ था तो दवाई चल नहीं रही थी, जबकि मेरी पैदाइश है। जी। अब तो घर घर को टीका लग रहा है, जी। पोलियो की दवाई मिला रहे हैं, अच्छा। देखभाल हो रहा है। जी जी। पहले सब नहीं हुआ। बुखार हुआ, बुखार में माता जी निकल गई, जी उसमें मार गया। जी। जी। हाँ, यही सब प्रॉब्लम हो गया तब से फिर मतलब ऐसे हालात मेरी हो गई। तो घर का खर्चा कैसे चलता है फिर आपका? घर का खर्चा क्या चलता है, मतलब ऐसे जब मांग लेते हैं, जान चलते हैं तो भी मैंने खा सकते हैं, मैं ना ईटा कर सकूँ ना गारा कर सकूँ, अच्छा, ना मैं हाथ में मजबूरी। मतलब मांग कर खाना पड़ता है। क्या करेंगे जब हम गुजारा नहीं कर सकते, बेलदारी नहीं कर सकते हैं, खाएंगे कैसे? सही बात। किसी न किसी तरीका तो पेट भरना होगा। लॉकडाउन में आपने फिर कैसे खाना, अपना घर का खाना बात ऐसे मैंने खा ले रहा है इसमें, जैसे कि स्कूल में बट रहा है जी। और कहीं पे बट रहा है। अभी है घर में राशन आपके पास? राशन कहाँ आएगा घर में? अब इतना दिन तक मतलब इतना दिन पलवा रहे हैं। अगर कमाई नहीं है, कमाई होती तो आदमी खरीद लेता, वही का अगर खाना है तो कई दिन चलेगा। तभी क्या रोजगार करना चाहते हैं बताइए मुझे। आप यही रोजगार में करना चाहते हो, अगर खोखा वोखा मिल जाएगा सर जी। तो हमारा भी ज़िंदगी कट जाएगा किसी तरीके से, बच्चे बीवी में अपना उसी में। ओके, में किस चीज़ का काम करेंगे आप? तो ये मतलब कुरकुरा चाय फाय किसी तरीका से अपना आदमी गुजारेगा, मतलब खोखा मिल जाएगा उसी में अपना कुरकुरा बिस्कुट जी जी जी। चॉकलेट टॉफ़ी ये सब मतलब अपना बेचेगा आदमी बैठ के इधर ही छाए में। वो अपने घर का ही खर्चा चलाना उनके लिए मुश्किल होता है, तो रोजगार कैसे करेंगे? मतलब अगर उनके लिए छोटी सी दुकान खोलना बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ा बात है बच्चे पालना, बच्चे पालना, पूरे परिवार को साथ लेके चलना। लॉकडाउन से पहले भैया से एक बार मुलाकात हुई थी हमारी, तो भैया ने अपनी सारी परेशानियाँ बताई थी हमें। दोबारा भी मिले हैं भैया को आज हम, तो चलते हैं भैया के लिए सबसे पहले एक खोखे का इंतज़ाम करते हैं और भैया की दुकान खुलवाते हैं। तो दुकान हमारी रेडी हो चुकी है और यहाँ पे आ गई है हमारी रेडी। जस्ट अब इंतज़ार है भैया को सरप्राइज़ देने का, और दुकान का सामान बाकी बच गया है, तो चलते हैं पहले दुकान का सामान लेके आ जाते हैं, फिर आकर भैया को सरप्राइज़ करते हैं। तो भैया की शॉप के लिए हमने ये मास्क और ये कपड़े वाले मास्क, साथ में सैनिटाइज़र ले लिया। कोविड का टाइम चल रहा था और ये मास्क भी अच्छे बिक जाते हैं, तो यहाँ से भी सेल अच्छी हो सकती है भैया की। तो जो भी अभी करंट चीज़ें चल रही हैं बिकने वाली हैं, सब चीज़ें हम खरीद रहे हैं उनके लिए। शॉप का पूरा सामान हमने ले लिया है और ये रखते हैं अंदर। तो आइस बॉक्स हमने ले लिया भैया के लिए, अब चलते हैं। तो राशन की दुकान पर हम आ गए भैया के लिए राशन पैक करवाने के लिए। करीब भैया के लिए 1 महीने का कंप्लीट राशन लेके चलेंगे यहाँ से। चलिए राशन पैक करवाते हैं। तो हमारी रेडी और सामान लेके हम यहाँ पहुँच चुके हैं। यही वो लोकेशन है जहाँ पर भैया ने बताया था हमें कि वो दुकान लगाएंगे। ये शिव विहार के एरिया पड़ता है। ये काफ़ी चलती रोड है और यहीं पर भैया की दुकान लगेगी, और इस रोड से बहुत सारे लोग आते हैं और काफ़ी अच्छी चलेगी यहाँ पे दुकान।
तो दुकान सजाने का काम शुरू हो चुका है और जस्ट थोड़ा सा टाइम लगेगा और पूरी दुकान सेट हो जाएगी। फिर बुलाते हैं भैया को, सरप्राइज़ करते हैं उनकी दुकान के साथ। तो ये भैया के लिए हम लेके आए हैं आइस बॉक्स। इसमें सारा सामान रखेंगे क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है। इसमें कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो रखेंगे इसमें बर्फ़ डाल देंगे तो सारी ये जो ड्रिंक्स है ठंडी रहेंगी। तो ये भी लगा देते हैं यहाँ पे। एंड दुकान हमारी रेडी हो चुकी है एंड जस्ट भैया को एक सरप्राइज़ देंगे आज हम चल के। लेट्स गो। तो भैया भी आ रहे हैं जिनकी दुकान हम खुलवा रहे हैं, तो देख सकते हैं भैया आ रहे हैं वहाँ पे। कैसे हो भैया? रुकिए, दुकान आ गई आपकी। ठीक है, बढ़िया है। देखिए दुकान को, पूरा सामान सजा रहे हैं अभी इसके अंदर। जो आपने बोला था ना सामान कि ये कुरकुरे वुरकुरे सब, साथ में कोल्ड ड्रिंक भी लेके आए हैं, आइस बॉक्स भी लाए हैं, ठंडा रहेगा पानी इसमें। ठीक है। भैया तैयार है दुकान आपकी, और साथ में आपके लिए लेके आए ये 1 महीने का राशन। ठीक है। इसमें पूरा 1 महीने का सामान है, आटा, चावल, दाल, नमक, मिर्ची, मसाले, तेल, जो कुछ भी होता है पूरा 1 महीने का पूरा सामान इसके अंदर है। ठीक है भैया। अच्छा लगा, खुशी इतना है कि मुझे इतना बहुत कर दिए आप जी, इतना बहुत ज़ोर सहारा कर दिए सर आप। बस ये इसलिए कि चलिए आपके परिवार और आपके बच्चे अच्छे से पल जाएं। हाँ, बस गुजारा हो जाएगा सही। इतना जान लो कि आपका बहुत धन्यवाद है। मतलब जो है इतना जो कहते हैं मेरा जो आत्मा है खुश हो गया। बस यही चाहिए भैया, आपकी हाँ, खुशी में यही चाहिए। हाँ बस यही बात। आदमी जो है कहीं स्कूल में खाता था, कहीं क्या ही खाता था, ऐसे आदमी जब मिलता था तो खा लेता था, नहीं भूखन मरता था। 4 महीने माने की जान लो बहुत बुरी दशा हो गई थी। अब रह गया है इतना हमारे साथ बहुत कर दिए, जान लो इसी में अपना गुजारा करेगा आदमी, सहारा है, एक जरिया है। इतने जान लो मेरे साथ बहुत ही है। ज़िंदगी में आदमी याद करेगा कि नहीं कोई सर मुझे साथ करके गए हैं, अब सीखेगा आदमी करो
बस पेट अगर पलेगा आदमी के तो उसे क्या रहेगा कि नहीं कोई सर मुझे साथे करके गए बहुत है, मेरे साथे जो कर गया भाई उसका आदमी लाख लाख शुक्रिया। जान लोग को इतना तक कोई की सहारा देने वाले नहीं था, मतलब मर गया जो नहीं सावे लॉकडाउन में। अब रह गया क्या कि आदमी इसी में खाएगा कमाएगा, बाल बच्चा भी देखेगा। बस आप मेहनत कीजिए, दुकान को आगे चलाइए। बिल्कुल करेंगे सर, मेहनत करेंगे बिल्कुल सर। ऊपर वाले की दुआ से यहाँ तक पहुँचे तो आगे भी पहुँचे। हाँ, ऊपर वाले की दुआ होगा तो जरूर पहुँचेंगे सर। अब मेहनत में कर रहे हैं, कोशिश में कर रहे हैं, जरिए आपने लगा दिए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ये कुछ मास्क हैं ये वाले, ये भी हैं। हाँ सर, तो ये भी बिकते हैं। हाँ सर बिकते हैं, ठीक है? बिकते हैं, हाँ बिकते तो हैं। इसको भी यहाँ रख लीजिए। हाँ टांग देंगे सर, क्यों नहीं, है ना, इसको टांगेंगे, इसको तो टांगेंगे ये भी ऐसे। अलग जाएंगे बीच में। हाँ सब देखेंगे तो सर। ठीक है, और साथ में ये वाले मास्क भी भैया। हाँ ठीक है, ठीक। इनको आप अपने घर में भी यूज़ कीजिए हाँ और खुद भी लगाइए, हाँ। तो दुकान में बेचने के लिए भी। हाँ, मतलब रोज बैठो दुकान पे लगा के बैठो इसको, हाँ, फिर तुम इस मास्क रोज भी। तो ये सैनिटाइजर है भैया। ठीक है, हाँ बनी जो भी पैसे का लेन देन करते हैं तो उसके बाद इसको मान लेना। सैनिटाइज कर लेना। हाँ पहले ठीक है, हाथ हाथ मान करिए। लेना, हाथ संभाल लेना, है ना, इसी तरीके से। हाँ ऐसे के मान लेना आराम से। तो ये भी रखिए साथ में। और ये पानी की बोतल भी है। ठीक है, और कोल्ड ड्रिंक पड़ी है सारी की सारी, ये आइस बॉक्स में डल जाएंगी, साथ में बर्फ़ डाल देना उसके अंदर, तो सब ठंडा रहेगा। फिर उसके बाद ये मदद आई है आपके लिए रंजीत सिंह जी की तरफ से, गुरदीप सिंह जी एंड बलविंदर कौर जी की तरफ से, और उनके पोते जो हैं, उन्होंने उनकी याद में ये दुकान आपकी खुली। धन्यवाद है बाबू, खुशी रखे उनका मालिक, अधिकार कामयाब रखे उनको, इतना मेरे साथ बहुत कर दिए, बस खुशी रखेगा उनको। मेरे साथ इतना जान लो बहुत ख्याल कर दिए, बहुत कर दिए। आप हमारे साथ अगर लग गए तो कोई टेंशन कोई गम नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल भरोसा है हमको कि बिल्कुल मैं खाने बिना मर नहीं सकता। आप जी अगर तुम्हारी ख्याल कर लिए है आप जी जी, तो कभी नहीं मर सकते हैं खाना, अब एटलीस्ट खाने की दिक्कत कभी ज़िंदगी भर नहीं कभी आई। नहीं होगी, क्योंकि मुझे आशा हो गई, मुझे मतलब पूरा विश्वास हो गया। अब तक तो थे मगर अब नहीं थे, यही बात नहीं है। ऊपर वाले की दुआ से आपको खुशी रखे ऊपर वाला, इतना मेरे साथ बहुत कर दिए। आपका ऊपर वाले खुश रखे, आवाज़ रखे, हमारे दिल से यही दुआ निकलेगा। जो अगर गिरा इंसान के लिए सहारा दे दिए, जरिए दे दिए, उनको ऊपर वाला पूरा परिवार खुशी रखे। हम शाम सुबह यही दुआ मिले दिल से निकलेगा, बहुत हमारे साथ जान कर दिए। और ये कुछ पैसे हैं भैया, ठीक है सर, ये रखिए आप। ये आपकी दुकान में जो भी कमी पेशी होगी हाँ जी, उसको पूरा करने के लिए। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है भैया, ठीक है। अभी सामान जो भी कम पड़ेगा इन पैसों से आप खरीद लेना हो। हमने तो अपने से पूरा डलवा दिया है, हाँ, फिर भी अभी अब ग्राहक आपके पास आएंगे तो आपको है ना कोई भी नई चीज़ लानी पड़ेगी, इन पैसों से आप ले आना, ठीक है है ना। ठीक है सर जी, आपका धन्यवाद है सर जी। बाकी दुकान चलेगी, जो सामान बिक्री होगा, जो पैसे आएंगे फिर उसी से और सामान डलता जाएगा, है ना। हाँ सर जी, हाँ कम पड़ेगा तो सब लगेगा सर जी। तो दुकान हो गई है, घर के लिए राशन हो गया है, ठीक है सर जी, कोई बात है ना? नहीं, आप रखेगा, बहुत हमारे साथ है, सहारा है, जरिया है, पूरा उम्मीद है कि मैं खा भी नहीं मरूंगा। हमारे लिए इतना बहुत कर दिए, इतना तो अगर मुझे लॉकडाउन में मिल गया होता तो मैं क्यों मरता खाने पीना। हमको खुशी है कि मेरा काम हो गया, ये बात नहीं है। जो मेरा पकड़ किए हैं तो पूरा वादा करके पूरे किए हैं, हमको पूरा विश्वास है। अब आदमी के खाने पीना कभी नहीं मर सकता ज़िंदगी में, अब हमको विश्वास है, हमको आशा है, अपना इसी में दाल रोटी हमारा बीतेगा। हमारे लिए बहुत किए। तो भैया की दुकान खुल चुकी है और भैया बहुत खुश हैं अपनी दुकान को लेकर के। करीब 2 महीने भैया ने इंतज़ार किया लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि लॉकडाउन के बीच में किसी को परमिशन नहीं थी दुकान खोलने में, और जहाँ से हम दुकान बनवाते हैं उन भैया की भी दुकान बंद थी। इस वजह से करीब 2 महीने लग गए भैया की दुकान को आते आते, पर भैया ने हिम्मत नहीं छोड़ी। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि हमने उनको वादा किया तो उनका ये जो वादा है ज़रूर पूरा होगा, और आखिर आज वो दिन आ गया जिस दिन भैया की दुकान खुल गई। चलिए एटलीस्ट अब इससे भैया का परिवार हंसी खुशी जी पाएगा, और जो घर में खाने की दिक्कत थी सबसे बड़ी, वो नहीं रहेगी। अब एटलीस्ट इंसान को खाना तो मिलता ही रहेगा, रोजी रहेगी तो 4 पैसे कमाएंगे, और 4 पैसे कमाएंगे तो उन पैसों से अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर सकेंगे, किसी के आगे इनको मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है भैया, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा भूपिंदर सिंह जी का, जिन्होंने अपने दादाजी की याद में मिस्टर लेट श्री रंजीत सिंह जी, उनके ताया जी गुरदीप सिंह जी एंड उनकी बुआ जी बलविंदर कौर जी, उनकी याद में उन्होंने
आज एक परिवार को रोज़गार दिया है। थैंक यू सो मच भूपिंदर जी फॉर दिस कंट्रीब्यूशन। आपकी वजह से आज एक परिवार को रोज़गार मिल गया है। इस रोज़गार की वजह से उनका पूरा परिवार आगे आने वाले समय में अच्छे से खाना पीना खा सकेगा, क्योंकि इससे पहले वो कोई काम नहीं करते थे। वो विकलांग है, उनके ना तो पूरे हाथ काम करते हैं ना ही पैर काम करते हैं। तो एटलीस्ट इस दुकान से उनको बैठ के काम करने का रोज़गार मिल गया है। तो कुछ इसमें करना नहीं है। सेल्समैन आते हैं जो दुकान भी सामान देके चले जाते हैं, तो उनको ही दुकान यहाँ रोड पे लग चुकी है और यहीं पर बाकी सेल्समैन आएंगे, सामान यहीं पे देके जाएंगे और यहीं से बैठ के उन्हें सिर्फ रोज़गार करना है और कुछ नहीं करना। तो बैठे बैठे उन्हें एक रोजी मिल गई, जिससे जो भी पैसे वो कमाएंगे अपने परिवार का पालन पोषण एटलीस्ट अच्छे से कर पाएंगे। लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अच्छी खासी फैमिलीज जो अच्छा कमाते थे उनके भी रोज़गार चले गए हैं, क्योंकि जॉब चली गई है, दोबारा जॉब मिलने में बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं। और लॉकडाउन के बाद हमारी टीम ने लास्ट टाइम भी कोशिश की थी कि जितने ज़्यादा लोगों को हम रोज़गार दे पाएँ, ताकि रोज़गार रहेगा तो वो कुछ पैसे कमा पाएंगे अपने लिए। और इस बार भी हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जिन लोगों के पास रोज़गार नहीं है उन तक हम रोज़गार दें, ताकि लोग हंसी खुशी अपने परिवार को पाल सकें। क्योंकि लॉकडाउन के बाद ऐसा फेस आता है कि मार्केट में कुछ काम चल नहीं रहा होता और नौकरियां बहुत कम हो जाती हैं। पिछले साल भी ऐसा हुआ था और इस बार नौकरियों की बहुत कमी आएगी। लोगों को जो सबसे ज़्यादा सामना करना पड़ता है लॉकडाउन के बाद वो यही होता है कि नौकरी नहीं रहती, रोज़गार नहीं रहता और रोज़गार दोबारा मिलता भी नहीं है। तो जिनके पास अपने काम है वो तो किस तरीके से कर लेते हैं। अगर किसी को रोज़गार मिल जाए तो वो एटलीस्ट अपना घर परिवार तो अच्छे से चला लेगा। तो अच्छी रोड है यहाँ पे, अच्छा काम चलेगा भैया को। आई थिंक सो आगे दिक्कत नहीं आएगी भैया को किसी भी चीज़ की, क्योंकि रोड अच्छी है, यहाँ पे अच्छी इनकम हो सकती है इनकी। तो आप लोग भी इसी तरीके से ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते रहिए। एंड हमारी टीम पूरी कोशिश करती है ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचने की। एंड पूरे लॉकडाउन में भी हमने पूरी कोशिश की ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक राशन पहुँचाने की, क्योंकि लॉकडाउन के फेस में लोगों को खाने की बहुत दिक्कत आ रही थी। एंड लॉकडाउन के बाद अभी लोगों को रोज़गार की दिक्कत आ रही है। तो अभी हम कोशिश करेंगे